देश में इस वक्त अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है तो वो है इथेनॉल वर्सेस पेट्रोल। एक तरफ सरकार कह रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से भारत तेल के लिए विदेशों पर कम निर्भर होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। E20 लोगों की जेब पर उल्टा असर डाल रहा है। वहीं इससे माइलेज घटने की भी बात हो रही है। दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इथेनॉल उतना सस्ता नहीं है जितना बताया जा रहा है, बल्कि कुछ मामलों में तो ये पेट्रोल से भी महंगा पड़ सकता है। तो आखिर सच क्या है? क्या इथेनॉल वाकई पेट्रोल का बेहतर ऑप्शन है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरा गणित। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार इथेनॉल यानी E20 को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। यानी अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध हो जाए, तेल की सप्लाई रुक जाए या कीमतें बढ़ जाए तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। हाल ही में पश्चिम एशिया में बड़े तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी अनिश्चितता ने भी यही दिखाया कि भारत अब भी आयातित तेल पर कितना निर्भर है। यही वजह है कि सरकार लंबे समय से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रही है। पहले E10 आया, फिर E20 और अब सरकार E30, E85 और E100 जैसे फ्यूल की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। यहाँ E का मतलब है इथेनॉल, जैसे E20 यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोल की खपत कम होगी, विदेशी मुद्रा बचेगी और भारत ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस। सवाल है, क्या इथेनॉल सच में पेट्रोल से सस्ता है? अगर सिर्फ रिफाइनरी से निकलने वाले ईंधन की कीमत देखें तो जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। भारत में पेट्रोल की बेस प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 54 से 57 रुपए प्रति लीटर मानी जाती है। यानी खर्च जोड़ने के बाद इसकी लागत करीब 76 से 79 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचती है। वहीं तेल कंपनियां इथेनॉल खरीदने के लिए अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से करीब 58 से 72 रुपए प्रति लीटर तक भुगतान करती हैं। यानी पहली नजर में दोनों की कीमत लगभग बराबर दिखाई देती है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। असल खर्च खरीद कीमत नहीं होता। इथेनॉल बनाने के लिए सरकार कई तरह की मदद लेती है, जैसे उर्वरक, बिजली, सिंचाई और कई दूसरी सब्सिडी। यानी सरकार का एक्स्ट्रा पैसा भी इसमें लगता है। अगर इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तो तस्वीर बदल जाती है। सरकारी विश्लेषण के मुताबिक चावल से बनने वाले इथेनॉल की वास्तविक लागत करीब 126 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। मक्का से बनने वाले इथेनॉल की लागत करीब 95 रुपए प्रति लीटर और गन्ने के रस से बनने वाले इथेनॉल की लागत करीब 85 रुपए प्रति लीटर बैठती है। यानी सिर्फ खरीद कीमत देखकर पूरी तस्वीर समझना सही नहीं होगा। लेकिन मामला सिर्फ कीमत का भी नहीं है, एक और बड़ी बात है और वो है ऊर्जा। यानी 1 लीटर ईंधन आपको कितनी ताकत देता है? 1 लीटर पेट्रोल से लगभग 32 मेगाजूल ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल से करीब 21 मेगाजूल। मतलब एथेनॉल से गाड़ी उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगी जितनी पेट्रोल से करती है। यही वजह है कि E20 इस्तेमाल करने वाली कई गाड़ियों में माइलेज लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक कम हो सकता है। हालांकि आने वाले समय में नए इंजन इस फर्क को कम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब सवाल उठता है, अगर इथेनॉल इतना महंगा है तो सरकार आखिर इसे बढ़ावा दे क्यों रही है? इसका जवाब सिर्फ कीमत में नहीं बल्कि देश की रणनीति में छिपा है। सरकार का मकसद सिर्फ आज का खर्च देखना नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। अगर भारत पेट्रोल कम इस्तेमाल करेगा तो विदेशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है और अगर दुनिया में कभी तेल की सप्लाई रुकती है तो भारत पर उसका असर भी सबसे कम होगा। इसके अलावा सरकार का एक और बड़ा तर्क है किसानों की आय। इथेनॉल बनाने में गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों का इस्तेमाल होता है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने का एक नया बाजार मिलता है। चीनी मिलों और डिस्टिलरी उद्योग को भी फायदा होता है। साथ ही इथेनॉल मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलती है। यानी सरकार इसे सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि किसानों, पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक रणनीति मानती है। तो कुल मिलाकर अगर सिर्फ प्रति लीटर कीमत या ऊर्जा क्षमता की बात करें तो कई मामलों में पेट्रोल आज भी इथेनॉल से सस्ता और ज्यादा असरदार दिखाई देता है। लेकिन अगर बात हो विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने की, किसानों की अतिरिक्त कमाई की और आने वाले समय में देश को ऊर्जा के मामले में ज्यादा सुरक्षित बनाने की, तो सरकार इथेनॉल को एक रणनीतिक निवेश मान रही है। यानी इथेनॉल बनाम पेट्रोल की ये बहस सिर्फ कीमत की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की ऊर्जा रणनीति भी है।